हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार नागपाल, लक्ष्मणगढ़ अलवर, राजस्थान। आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊँगा। चलिए डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ऐसा कार्य, ऐसा वाक्य जो वर्तमान में किसी कार्य के जारी होने का बोध कराता हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब इसके स्ट्रक्चर पर चर्चा कर लेते हैं। इस वाक्य में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है एंड सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके एमपीटी मीन्स मैनर, प्लेस, टाइम, इसको इसी क्रम में रखना है। ऐसे वाक्य में किसी प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहती है। फिर अंत में आपको अदर का प्रयोग करके फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। चलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करें, आई के साथ एम का प्रयोग करें और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा के साथ आर का प्रयोग करना है। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वह इस समय अंग्रेजी सीख रहा है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं वाक्य की पहचान आ रही है रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर फोर्थ फॉर्म लर्निंग इंग्लिश एट दिस टाइम। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं पहचान आ रही है रही है और वर्तमान में कार्य का जारी होना पाया जा रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे मेरी बहन माय सिस्टर, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर फोर्थ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वेटिंग, फिर इसके बाद फॉर मी। इस तरीके से हमने देखा इन दोनों ही वाक्यों में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दो एग्जाम्पल थे। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एक मधुर गीत गा रहा हूँ। मैं आई के साथ एम सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। वे प्रकृति के सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। दे आर एंजॉइंग द ब्यूटीफुल साइट ऑफ नेचर। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हम लॉकडाउन के नियमों की पालना कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ लॉकडाउन। अगला एग्जाम्पल, तुम कोरोना वायरस से अपने आप को सुरक्षित रखने का भरसक प्रयास कर रहे हो। यू सब्जेक्ट ले लिया यू के साथ हेल्पिंग ले लीजिए आ, यू आर, फोर्थ फॉर्म ले लीजिए ट्राइंग, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। थैंक यू वेरी मच। साथियों, मैं आज आपको दो वाक्य और दे रहा हूँ। इन दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। पहला वाक्य है हम पार्टी का आनंद ले रहे हैं। दूसरा है प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। प्लीज़ इन दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन मेरे कमेंट बॉक्स में डालें जिससे मैं इनका ट्रांसलेशन आपको बता सकूं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।